हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आप सभी को इंग्लिश ग्रामर का रिमूव टू के बारे में बताऊंगा और एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं। रिमूव टू का अर्थ होता है हटाना। रिमूव टू का अर्थ होता है हटाना। और टू टू टी डबल ओ टू टू का अर्थ टू का अर्थ क्या होता है? बहुत या अधिक। टी डबल ओ टू को एडवर्बल टू कहते हैं। टू क्या कहते हैं? एडवर्बल टू कहते हैं। और इसका अर्थ होता है बहुत अथवा अधिक। बहुत या अधिक, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत या अधिक। अब इन्फिनेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टी ओ खाली टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव बनता है। और इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर क्रिया के पश्चात के लिए का अर्थ होता है। क्रिया के पश्चात के लिए का अर्थ होता है। मतलब इन्फिनेटिव बनाने के बाद किसी भी वर्ब के पहले टू लगाने से फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे उसके पहले टू लगाने से न तो वो इन्फिनेटिव बनता है और जिसका अर्थ निकालने पर के लिए आता है। के लिए जैसे एक एग्जाम्पल है टू गो जाने के लिए आया ना, के लिए टू गो जाने के लिए। या टू कम रहता है तो आने के लिए। ठीक। अब स्टेप पे चलते हैं। मतलब स्टेप पे चलते हैं। जब वाक्य कैसा रहता है उसका रिमूव टू कैसे करते हैं? जब वाक्य का रूप टू टू प्लस एग्जेक्टिव रहे, टू के बाद एग्जेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव रहे, इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को इन्फिनेटिव बता दिया हूँ। इन्फिनेटिव रहे, टू प्लस इन्फिनेटिव का हो। ठीक है, ये स्टेप है। अब इसके लिए रूल लागू होता है। ठीक, रूल पे चलते हैं। रूल फर्स्ट, ऐड टू मतलब जो दिया है जिसका हमको रिमूव टू करता है उसे ऐड टू कहते हैं। मतलब ऐड टू कहते हैं, जो दिया रहता है उसे ऐड टू कहते हैं। और रिमूव टू हमको करना है, रिमूव टू करना है। तो ऐड टू से रिमूव टू करते समय वाक्य को सहायक क्रिया तक लिखकर, मतलब किसी भी वाक्य को रिमूव टू करते समय वाक्य को सहायक क्रिया तक वही लिखेंगे। सहायक क्रिया तक लिखकर टू के स्थान पर, जहाँ टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। टू के स्थान पर सो का प्रयोग कर देते हैं। और उसके बाद एग्जेक्टिव को लिखकर दैट लगा देते हैं। जो टू के बाद एग्जेक्टिव था तो वहाँ सो लिख देते हैं। टू के स्थान पर सो लिख देते हैं, फिर सो लिख देते हैं, फिर उसके बाद एग्जेक्टिव लिखकर सो के बाद एग्जेक्टिव लिखकर दैट लगा देते हैं। ठीक, एग्जेक्टिव लिखकर क्या लगा देते हैं? दैट लगा देते हैं। फिर रूल आते हैं आप सेकेंड पे रूल सेकेंड पे आते हैं। देखिए रूल सेकेंड क्या है? यदि ऐड टू के वाक्य का कर्ता जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं उसी को हम कर्ता हिंदी में बोलते हैं। कर्ता सजीव होता है, मतलब एक्टिव का वाक्य जो सजीव होता है, सब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट मतलब सजीव होता है। तो दैट के पश्चात जो हम दैट लिखे यहाँ ऊपर, जो एग्जेक्टिव को हटाकर फिर यहाँ पर दैट मतलब एग्जेक्टिव को लिखकर दैट लगा देते हैं। फिर दैट जो वही दैट है, दैट के पश्चात उसके प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता के रूप में कर देते हैं। प्रोनाउन मतलब जो सब्जेक्ट होता है, दैट के बाद उसे हम कर्ता के रूप में कर देते हैं। लेकिन ऐड टू के आगे चलते हैं। लेकिन ऐड टू का वाक्य निर्जीव होता है तो दैट के पश्चात मतलब यदि वो सजीव रहेगा, मतलब जो ऐड टू का वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट सजीव रहता है तो दैट के पश्चात सजीव का प्रोनाउन उसका प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यदि ऐड टू का वाक्य जो है निर्जीव रहता है, मतलब जो ऐड टू है उसका सब्जेक्ट अगर निर्जीव होता है तो दैट के पश्चात इट, वन, नन, नो वन में से किसी एक का प्रयोग कर्ता के रूप में कर देते हैं।
फिर से मतलब निर्जीव रहता है तो इट, वन, मतलब नन, नुवन में से किसी एक का प्रयोग कर्ता के रूप में कर देते हैं। रूल थर्ड पे आते हैं। रूल थर्ड, यदि एक्ट टू का वाक्य प्रेजेंट टेंस का, मतलब जो दिया गया वाक्य अगर वह प्रेजेंट टेंस का होता है, प्रेजेंट टेंस का होता है तो कर्ता के बाद कैन का प्रयोग किया जाता है। जो हम कर्ता के बाद फिर कैन का प्रयोग करते हैं। कौन सा कर्ता के बाद? डैट के पश्चात जो सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे उस कर्ता के बाद कैन का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। तथा यदि एक्ट टू का वाक्य, यदि जो एक्ट टू का वाक्य पास्ट टेंस का होता है तो कर्ता के पश्चात कुड का प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट टेंस का होता है तो कर्ता के पश्चात कुड का प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। अब रूल फोर्थ पे आते हैं। रूल फोर्थ, यदि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव का होता है, मतलब दिया गया जो भी वाक्य है वो अफर्मेटिव का होता है, इसका अफर्मेटिव का होता है तो परिवर्तित होने वाला वाक्य निगेटिव होता है। अगर दिया गया वाक्य अफर्मेटिव में है, परिवर्तित होने वाला वाक्य निगेटिव में परिवर्तन हो जाता है। यदि दिया गया वाक्य निगेटिव का होता है तो परिवर्तित होने वाला, निगेटिव का होता है तो परिवर्तित होने वाला वाक्य अफर्मेटिव में हो जाता है। मतलब उल्टा होता है, अगर अफर्मेटिव में दिया है तो निगेटिव में हो जाएगा, अगर निगेटिव में दिया है तो अफर्मेटिव में दिया हो जाएगा। और अंत में क्रिया के मूल रूप का प्रयोग करते हैं, अंत में क्रिया के मूल रूप का प्रयोग कर देते हैं, अंत में क्रिया के मूल रूप का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, अंत में क्रिया के मूल रूप का प्रयोग कर देते हैं। अब हम आप सभी को एग्जाम्पल बताएंगे। अभी इसका 2-3 स्टेप और है जिसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल, अभी जितना हम जो करवाए हैं उसका हम एग्जाम्पल आप सभी को बता रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा देखिए, लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एट टू, एट टू क्या दिया है? मैन इज टू ओल्ड टू रन, मैन इज TOO टू OLD ओल्ड, टू ओल्ड टू रन RUN टू रन। अब इसका हम क्या करते हैं? रिमूव टू, REMOVE रिमूव टू, इसका हम रिमूव टू करते हैं। रिमूव टू करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिमूव टू करने पर क्या हो जाएगा? जो सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं मैन, सहायक क्रिया तक लिख कर, अभी हम सभी को बताए हैं, सहायक क्रिया तक लिख कर और टू के स्थान पर सो का प्रयोग कर देते हैं। फिर एग्जेक्टिव लिख देते हैं, सो के बाद एग्जेक्टिव लिख देते हैं OLD, फिर सब्जेक्टिव एग्जेक्टिव, मतलब सो के बाद एग्जेक्टिव लिख दिए, फिर इसके बाद दैट लगा देते हैं, THAT दैट लगा देते हैं। फिर दैट के बाद मतलब एट टू जो इसका कर्ता को, मतलब कर्ता का प्रोनाउन दैट के बाद लिख देते हैं। कर्ता का प्रोनाउन, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? न तो मैन है, मैन का क्या हो जाएगा? ही लिख देते हैं, ही। अब क्या देखते हैं? इस वाक्य को देखते हैं। ये वाक्य पास्ट में है कि प्रेजेंट में? यह वाक्य किसमें है? प्रेजेंट में है। तो इसमें क्या लगाएगा? प्रेजेंट में है तो इसके आगे कैन का प्रयोग करते हैं। फिर आगे देखते हैं कि यह वाक्य अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। तो यह वाक्य देखने में कैसा लग रहा है? अफर्मेटिव है, तो इस वाक्य को निगेटिव में चेंज कर देते हैं। निगेटिव में चेंज करने पर क्या होगा? नॉट, नॉट, कैन नॉट। फिर अंत में क्रिया के मूल रूप का प्रयोग करते थे, रन, RU या रन। ठीक, ये ऐसे होगा। ठीक, ऐसे। अभी और आप लोग को हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज टू वीक टू वर्क, इसे हम रिमूव टू करते हैं। ये एड टू है, इसका हम रिमूव टू करते हैं। तो एड टू को पहले सहायक क्रिया तक लिख लेते हैं, सी इज, फिर टू के स्थान पर क्या लिखते हैं? सो वीक एग्जेक्टिव को एग्जेक्टिव के स्थान लिख देते हैं। और इज टू के स्थान पर दैट लिख देते हैं, THAT दैट लिख देते हैं। दैट के पहचान एड टू के सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखते हैं, प्रोनाउन सी एक खुद एक प्रोनाउन है तो उसी प्रोनाउन को लिख देते हैं, सी। अब इसको देखते हैं कि ये पास्ट में है कि प्रेजेंट में? तो ये प्रेजेंट में है, तो सी के बाद कैन का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं निगेटिव है कि अफर्मेटिव है। तो ये क्या है? अफर्मेटिव है, तो इसको हम किस में करते हैं? निगेटिव में चेंज करते हैं। अफर्मेटिव है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? निगेटिव में हम चेंज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? कैन के बाद किसका? नॉट का प्रयोग करते हैं। अब अंत में क्रिया के मूल रूप का प्रयोग करते हैं।
अंत में क्रिया के मूल रूप का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट, सी कैन नॉट वर्क। ये आपका रिमूव टू हो गया, रिमूव टू हो गया। अब इसका देखते हैं, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया तक सी, तो ही इज, टू को सो लिख देते हैं, सो तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओल्ड लिख देते हैं, इस टू के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देते हैं। तो ये इसका सहायक क्रिया अरे वो क्या बोलते हैं, प्रोनाउन लिख देते हैं। ही इसमें किसमें प्रेजेंट में है, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, प्रेजेंट के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, कैन लिख देते हैं, कैन का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ अफर्मेटिव नहीं, अफर्मेटिव चेंज होने वाला नेगेटिव में हो जाएगा, तो नॉट, नॉट जो क्रिया का मूल रूप कार्य रन, इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कौन, चौथा वाला, द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स। द फादर, द फादर हम दफा में तो वहाँ सहायक क्रिया तक लिखते हैं, टी एच ई द, या फिर टी एच ई, द फादर वाज, फिर टू, टी ओ टू को क्या लिख देते हैं, सो में चेंज कर देते हैं। वीक, वीक तुम्हारे एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव के अपने स्थान पर लिख देते हैं, और इस टू, टू के स्थान पर टी एच ए टी दैट का प्रयोग कर देते हैं, टू के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देते हैं। अब देखते हैं द फादर, द फादर इसका क्या हो जाएगा प्रोनाउन, द फादर का ही हो जाएगा। अब देखो ये पास्ट में है, हाँ पास्ट में है कि प्रेजेंट में, पास्ट में, पास्ट के लिए क्या, कुड, COUL, कुड, कुड का प्रयोग किया था। अब देखते हैं निगेटिव में क्या, अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में चेंज होने वाला नेगेटिव में हो जाएगा, तो कुड नॉट। अब लास्ट में अंत में क्रिया के मूल रूप का प्रयोग करते हैं, तो हिज सन्स, हिज सन्स। अब आगे देखते हैं पांचवा, पांचवा देखते हैं क्या हो जाएगा, इसको भी सहायक क्रिया तक लिख देते हैं, द हाउसेस, द हाउसेस इज, फिर इस टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। इस कॉस्टली तुम्हारा एक एग्जेक्टिव है तो इसको हम लिख देते हैं कॉस्टली, फिर इस टू के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं THAT, दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं ये क्या है, ये आपका ये सब द फादर, ये सब सजीव था, द फादर भी सजीव था, ही भी सजीव था, सी भी सजीव था, ये सब सजीव थे। अब देखो द हाउसेस, ये क्या है, निर्जीव है। निर्जीव के लिए हम क्या बताए थे, चार तो बताए थे, ये चार तरीके से बन सकता है ना। तो पहले बताए थे ईट, बताए थे क्या बताए थे, मतलब ईट हो जाएगा, ईट से बना सकते हैं, वन से बना सकते हैं, न वन से बना सकते हैं, नन से बना सकते हैं, फिर नो वन से बना सकते हैं, नो वन से बना सकते हैं, नो वन से बना सकते हैं। तो हम देखते हैं जो कि सबसे अच्छा रहता है, आप जब सबसे बढ़िया ईट का प्रयोग किया करिएगा हर जगह। तो इसको हम बनाते हैं दैट, दैट के बाद क्या, ईट, ईट हो गया, ईट, ईट के बाद क्या देखते हैं, ये अब क्या प्रेजेंट की पास्ट, प्रेजेंट है कि CN कैन का प्रयोग, ना CN कैन का प्रयोग। अब देखते हैं ये अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव तो होने वाला चेंज निगेटिव ना, तो नॉट। अब अंत में इसका प्रयोग करते हैं, बी परचेज, ठीक। वैसे ही वन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या, ईट के स्थान पर वन का प्रयोग करेंगे। अगर एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर नन, नन का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, नन का अगर यहाँ पर नन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर कैन नहीं लगाएंगे, क्योंकि नन खुद ही एक वो हो गया, निगेटिव हो गया। अगर नो वन का भी प्रयोग करेंगे तो भी, अगर मतलब इन दोनों का प्रयोग करेंगे तो अफर्मेटिव में है तो निगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर इन दोनों का प्रयोग करेंगे, नन और नो वन का प्रयोग करेंगे तो न प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि खुद ही एक नकारात्मक वर्ड है। तब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, तो ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ही इज, वो जितना भी अभी तक देखे हैं वो सभी किसमें थे, वो सभी आपके अफर्मेटिव थे, लेकिन ये देखिए आपका निगेटिव है। तो इसे देखते हैं, इसके सहायक क्रिया तक पहले लिख लेते हैं, ही इज ना, तो सहायक क्रिया हो गया, फिर टू, टू के स्थान पर सो का प्रयोग कर देते हैं। इंटेलिजेंट आपका एक एग्जेक्टिव है तो इंटेलिजेंट हम लिख देते हैं। नॉट, नॉट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये नकारात्मक है, नॉट को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, नकारात्मक। क्या लिखते हैं फिर, दैट, इस टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, ऑल द प्रॉब्लम, दैट, दैट के बाद ही, इसे लिखते हैं वो है क्या, सजीव है तो ही के लिए ही। फिर देखो नकारात्मक, मतलब ये पहले ये देखो प्रेजेंट की पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है तो कैन। अब देखते हैं कि नकारात्मक की है, सकारात्मक है, ये नकारात्मक है इसलिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब सॉल्व तो ही कैन, मूल रूप का प्रयोग कर देंगे सॉल्व, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, PROBLEMs, ऑल द प्रॉब्लम। दोस्त फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें प्लीज़। जो भी आपको दिक्कत है कमेंट में बताएं।
और मैं एग्जाम्पल आप लोग को बताऊंगा, कमेंट में बताएंगे क्या क्या, तब मैं बता पाऊंगा। ऐसे मुझे कैसे मालूम हो कि आपको कितना आया कितना नहीं आएगा। और इसके आगे का वीडियो मैं आपको पार्ट 2 में दे दूंगा। ये पार्ट 1 है, इसके आगे का वीडियो पार्ट 2 में दे दूंगा। अभी इसमें 2-3 स्टेज और है, 2-3 स्टेज और है। अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी एड टू मतलब कोई भी आपको क्या कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे तुरंत ही कमेंट करके पूछें, तुरंत ही कमेंट करके पूछें। तो चलते हैं दोस्त, थैंक्स।